वज़ीर आला KP के महमूद खान इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। और इसके कैडेट्स मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहे। मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने बात की, ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि वो भी अपने कैडेट्स को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो उन्होंने स्किल्ड के हवाले से बात की, बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। और जहाँ तक उन्होंने काम किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, जो उन्होंने अपने कैडेट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही पॉलिसी हमारी सूबाई हुकूमत की भी है। यहाँ पर तो स्पेशल बच्चे, मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं वो कैडेट कॉलेज में आ जाते हैं, कुछ अच्छे और इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं। लेकिन जो आम हमारे बच्चे हैं उनका भी हक है हम पे, इस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर, इस पाकिस्तान की हुकूमत पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब सबको पता है कि नौजवानों की पार्टी है, तो हमने अपने नौजवानों और उन बच्चों और उन स्टूडेंट्स के लिए भी सोचना है। तो इस तरह जिस तरह आपने काम किया है, इस तरह सूबाई हुकूमत भी 2 सेंटर हम बना चुके हैं, 2 अजला में, 2 डिवीज़न में चाइनीज़ लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमने 5 अरब रुपए इस साल रखे हैं कि हम अपने बच्चों को स्किल्ड बनाएंगे, उनको वो एजुकेशन देंगे, जो शॉर्ट कोर्सेज देंगे 3 से 6 महीने तक, ताकि वो जब ग्रेजुएशन करें या ग्रेजुएशन से पहले तो उनके हाथ में भी कुछ होना चाहिए। प्रवेश राही जो है वज़ीर आला के तौर पर उनका नाम दिया जा रहा है, क्या नून लीग उस पर मुत्तफिक है? ये फैसला मियां नवाज शरीफ करें, यही तो मैंने तभी अब आपको सारी बात बताई है। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो फौज है वो पीछे हट गई है, बाकी आप समझते हैं क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो बयान है, इसका मतलब तो ये है कि वो मेरे शामिल थे, अब नहीं होंगे। आप समझते हैं कि इस टाइम खूनों का सिलसिला बंद हो गया है, कहीं दोबारा खून तो नहीं पड़ जाएंगे? मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि इस मुल्क की सियासतदानों और सियासी जमातों को करनी चाहिए, और बाकी हर अदारे को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर अदारे को आइन में जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आज ये बयानिया जो है ये कामयाब नज़र आ रहा है, बल्कि इस वक्त जो है वो कामयाब है। और इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन जो है उसमें वोट को इज़्ज़त मिलेगी। अगले इलेक्शन में फ्री फेयर इलेक्शन न सिर्फ होंगे बल्कि वोट को इज़्ज़त मिलेगी। जो फ़ैसला वोट करेगा उसी फ़ैसले को जो है वो सामने लाया जाएगा और वही फ़ैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब आप देखें कि कल शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि जी वो ड्रोन हमला कर देगा, वो खुद कुछ हमला कर देगा। वज़ीर आज़म जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या फ़ैसला करते हैं। अगर वो फ़ैसला जो है वो उनकी सोच के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो खुद कुछ हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। और हमें ये मालूम है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जी वो क्या करेंगे। उन्होंने प्री डेट असम्बलियों को तोड़ने की समरी जो है वो प्री डेट उन्होंने साइन करके रखी हुई है, ये हमें भी मालूम है। तो इसलिए वो खुद कुछ हमला जो करेंगे उसका भी इंशाअल्लाह ताला बंदोबस्त हो जाएगा। जवाब दीजिएगा, क्या अदम इत्मीनान के लिए दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि मरीम और वज़ीर ने तो बड़े उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसके बारे में कहा भी था। देखें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है या जिस तरह से हम इस मामले में जो है वो देख रहे हैं, इस वक्त किसी ने भी बराह रास्त जो है ना तो किसी को फ़ोन आया है, ना जो है वो किसी को इशारा आया है, बल्कि बाज़ लोग, आपको पता है कि पुरानी आदतें जो हैं वो बुरी आदतें पड़ी होती हैं, तो बाज़ लोगों ने जाके इशारे वाली जगह से और फ़ोन वाली जगह से मिस कॉलें भी मार के देखी हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। साहब ये बताइएगा कि जो तरीके अदल की जमात है ये इस वक्त कहाँ खड़ी है, कब आ रही है और फाइनलाइज कब खत्म कर जाएगी? जी, मैंने अर्ज़ किया कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन ने, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और आसफ़ अली ज़रदारी साहब और दीगर लोग शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं और अपना अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल करके मियां नवाज शरीफ साहब को
جو ہے وہ رائے دی ہے اپنی. PMLN نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر کے ہم نے جو ہمارا یعنی ٹارگٹ تھا اس کو ہم نے اچیو کر کے جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا ہے. اب فیصلہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ پہلے پیش ہوگی, کہاں پہ بعد پیش ہوگی, کب پیش ہوگی, وزیر اعظم کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا. یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف کے اختیار میں ہیں, جس کے متعلق بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اور بڑے تکبر اور بڑی رونیت سے جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے. تو اسی لیے عز و منتشا و ذل و منتشا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جی اگر طریق عدم اتحاد کامیاب ہوتے سب سے زیادہ قربانی نون لیگ کو دینی پڑے گی. نون لیگ کیا تیار ہے پنجاب میں اگلے الیکشن میں سیٹیں دینے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے اپنی کمیٹی اس میں ساری چیزیں جب وہ ڈسکس کر کے وہاں پہ مختلف آراء تھی, مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آراء جو ہے وہ پیش کی, اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کسی جگہ پہ چھوٹی برائی جو ہے اس کو درگزر بھی کرنا پڑے تو کیا جانا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت ملک اور قوم کی خاطر یہ عذاب جو نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس وقت ملک پہ مسلط ہے, ملک کی جان چھڑانے کے لیے ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں اگر PMLN کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کوئی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے تو کر لینا چاہیے. بعض لوگوں نے اس کے برعکس رائے دی, لیکن یہ تمام آراء جو ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کی گئی ہے, اور انہیں اختیار دیا ہے PMLN نے کہ اس بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی قابل, PMLN کو تو قابل قبول ہوگا ہی کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن اس وقت متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف کے فیصلے کے اوپر متفق ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں وہ تمام حالات کو دیکھ کے جو مناسب سمجھیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. آخری سوال ہے, 3.5 سال سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیاسی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں. آیا اس میں کوئی شک ہے؟ جب اقتدار میں آپ آئیں گے آپ بھی ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے؟ دیکھیں, جو تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جن فیصلوں کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. کچھ ایسے فیصلے انہوں نے کیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. بعض کرپشن کے سکینڈلز ایسے ہوئے ہیں کہ جو درگزر یا نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. تو اس لیے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ایک بے لاگ ایک ایسا احتساب کا نظام جس کے اوپر اس قسم کے الزامات نہ ہوں جو کہ موجودہ پہ ہیں, تو اس کے ذریعے سے بہرحال احتساب جو ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, اس کے بغیر تو کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ عمل ہوگا لیکن وہ غیر جانبدار ہوگا اور انصاف پہ مبنی ہوگا. تھینک یو. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کب پیش ہوگی, فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. نون لیگ نے فیصلے کا اختیار نواز شریف کو تفویض کیا ہے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز. جہانگیر ترین طبی چیک اپ کے لیے لندن روانہ. جہانگیر ترین ایک ہفتہ لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج رہے. جہانگیر ترین ایک ہفتہ لندن میں قیام کریں گے, متحدہ اور رابطوں میں بھی رہیں گے. جہانگیر ترین کا اپنے گروپ کے لیے پیغام ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز اور جہانگیر ترین طبی چیک اپ کے لیے لندن روانہ. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے لیاقت انصاری سے. جی لیاقت بتائیے گا. جی بالکل, تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین جن کی طبیعت ناساز تھی اب وہ اپنے میڈیکل جو ہے چیک اپ کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں. ترین گروپ کے مرکزی رہنما اون چودھری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ لاہور میں ایک نجی اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد جو ہے کچھ طبیعت اسٹیبل ہونے کے بعد لندن روانہ ہو گئے, جہاں پر تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ قیام کریں گے اور اپنے جو طبی معائنات کروائیں گے. جہانگیر ترین نے جو ہے وہ لندن روانگی سے قبل اپنا جو ترین گروپ
पर उसके लिए मैसेज भी छोड़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चेकअप के लिए लंदन जा रही हैं और पीछे से जो ग्रुप के तमाम अरकान हैं वो आपस में राब्ते में भी रहें और मुत्तहिद भी रहकर अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व करें, और इस हवाले से जो है वो चेकअप के बाद जो है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन की तबीयत जो है वो हस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 2 दिन वो घर पे रहे और कुछ बेहतर हुई, तो इसलिए उनको अब डॉक्टर्स की एडवाइस पर जो है वो चेकअप के लिए वो लंदन गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सिंध तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च का कुछ देर बाद घोटकी से आगाज। कोट सब्ज़ल से ओबाड़ो तक कौमी शाहराह पर पार्टी परचमों की बहार। मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी और हलीम आदिल शेख करेंगे। तो तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सिंध तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च का कुछ देर बाद घोटकी से आगाज होगा। कोट सब्ज़ल से उबाड़ो तक कौमी शाहराह पर पार्टी परचमों की बहार है, जबकि मार्च की क़यादत शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी और हलीम आदिल शेख करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वक्त आ गया है सिंध के अवाम करप्ट हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए घरों से निकलें। सिंध के अवाम को गुलामी की जंजीरें तोड़ना होंगी। 15 बरस से सिंध में एक करप्ट हुकूमत काबिज है। सोचने का वक्त आ गया है, उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 15 साल से वो एक हुकूमत, उसकी हुक्मरानी और उसकी करप्शन तले दबे हुए हैं। सिंध का वो पिसा हुआ तबका जो पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाकिस हुक्मरानी से तंग है, वो सर उठाएगा, वो खुददारी का मुजाहरा करेगा, वो बाहर निकलेगा और मजीद इस जुल्म की चक्की में पिसने से इनकार कर देगा। वक्त आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रूसी सरकारी मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। रूसी सरकारी मीडिया फेसबुक से अपने इश्तिहारात और जंग से मुतल्लिक मॉनिटरिंग नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रूसी सरकारी मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। रूसी सरकारी मीडिया फेसबुक से अपने इश्तिहारात और जंग से मुतालिक मॉनिटरिंग नहीं कर सकेगा। रूस का यूक्रेन पर हमला और मगरबी दुनिया की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रूसी सरकारी मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और अमन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। अमन आमा बरकरार रखने के लिए पंजाब और वफाक के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला पंजाब की अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। अमन आमा बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, ये कहना है उस्मान बुज़दार का। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और अमन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। अमन आमा बरकरार रखने के लिए पंजाब और वफाक के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन पर इत्तफ़ाक़ हुआ।